हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट बाय एंजल ब्रोकिंग। क्या आपने इंडियन मार्केट्स के बियॉन्ड कभी इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की है? कभी सोचा है? इफ यस, तो आपने ये दो एक्रोनिम्स नेमली एफपीआई और एफडीआई के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने इन्वेस्ट करने की नहीं भी सोची है तो ये दो वर्ड्स आपने न्यूज़पेपर में काफी रेगुलरली इनकाउंटर तो जरूर किए होंगे, है ना? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? ये इसलिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रेगुलेटेड और सेबी जैसी इन्फ्लुएंशियल गवर्निंग बॉडीज इसको ओवरसी करती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप जिस पर्सपेक्टिव से देखोगे उसी पर्सपेक्टिव से आपको नई चीजें जानने को मिलेंगी। अब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टिंग का प्रोसेस ही ले लो। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोसेस में पेमेंट्स इंटरनेशनल बेसिस पर सेटल होते हैं। ये करेंसी पेयर्स के एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करता है एंड सो ऑन। पर हम ये सारे कूल स्टफ के बारे में बात करें उससे पहले आज के पॉडकास्ट के टॉपिक पर एक बात कर लेते हैं, चलेगा? तो हम कहां थे? हाँ, एफपीआई और एफडीआई पे। दैट्स राइट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स मीन और फिर देखेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस। एफपीआई रिफर्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टर्स बेसिकली अपने कंट्री के मार्केट्स के बाहर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एफपीआई के थ्रू आप जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे इनकी ओनरशिप आपके पास नहीं होगी, एटलीस्ट नॉट इन द कन्वेंशनल सेंस। सो व्हाट डज दैट मीन? एफपीआई बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट की पैसिव ओनरशिप देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एफपीआई के थ्रू आपने किसी कंपनी के काफी सारे शेयर्स अक्वायर कर लिए। These shares are enough to give you control over the company's decisions, लेकिन फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको एक कंट्रोलिंग स्टेक नहीं देगा इफ इट हैज बीन मेड थ्रू एन एफपीआई। अब बात करते हैं एफडीआई के बारे में। एफडीआई या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अनदर वे टू इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स। लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली 2 या 3 तरह के इन्वेस्टर्स ही करते हैं। या तो इन इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ बहुत हाई होती है या फिर ये कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एफपीआईज मेक मोर सेंस। एक बात ध्यान रखें, आप जिस भी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो उसके एफडीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। व्हाट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई? जानते हैं इन 4 सिंपल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एफडीआईज के थ्रू इन्वेस्टर्स को किसी कंपनी या प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली मैनेज करोगे और कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करोगे। ऑन द अदर हैंड, एफपीआईज में ये कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हार्डली एग्जिस्ट्स। व्हाइल यू कैन डाइवेस्ट एंड इन्वेस्ट इन एफपीआईज इजिली, एफपीआईज डोंट गिव यू एनी कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट्स। सो यूजुअली लोग एफपीआईज की तरफ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अट्रैक्ट होते हैं। गॉट इट? पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। एफडीआईज जनरली लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। इससे रिटर्न्स दिखने में एटलीस्ट 6 महीने से 2 साल का टाइम फ्रेम लग सकता है, लेकिन दिस इज ओनली द लोअर लिमिट। एफपीआईज में आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अगर इन्वेस्टर्स की लोकल इकोनॉमीज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल स्टेट में हो तो दे यूजुअली लुक एट अदर मार्केट्स इन द शॉर्ट रन। सो इन वन सेंटेंस अगर इसको सम अप करें, एफडीआईज में इन्वेस्ट टेक टाइम टू पे ऑफ। यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सीन होता ही नहीं है एंड देयरफॉर एफडीआईज रिक्वायर वेरी हेवी प्लानिंग। गॉट इट? चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट से आपने ये जाना कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। इससे क्लोजली टाइड है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। बिकॉज एफडीआईज आर वेल प्लान्ड बाय इन्वेस्टर्स इन एडवांस, इनसे एसोसिएटेड लिक्विडिटी भी लो होती है। This makes sense for super rich people, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक एफडीआई, एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली हाईली लिक्विड। वैसे तो ये मार्केट्स और कंट्री से डिफर करता है, लेकिन एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स में डाइवेस्टिंग इज रिलेटिवली इजियर एंड इन फैक्ट आजकल इट इज सो इजी कि इन्वेस्टर्स कुछ माउस क्लिक से एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। Therefore, FPIs are less risky than FDIs. अगर आपने सारे पॉइंट्स अभी तक फॉलो किए हैं तो चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, which is FDI investments are somewhat less volatile. Because FDI investments are planned and associated with long term, इनमें इन्वेस्टर्स फ्रीक्वेंटली एंटर और एग्जिट नहीं करते। इनफैक्ट FDIs are more stable for this reason. लेकिन FPIs के लिए this is not true. एक दिन में फॉरेन पोर्टफोलियोज माइट सी थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डाइवेस्टमेंट्स।
इससे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। दैट्स वाई एफपीआई से डाइवेस्ट करते हुए एक्सचेंज रेट्स और मार्केट कंडीशंस दोनों को ही ट्रैक करना पड़ता है। इन सारी बातों से एक बात क्लियर आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आप सुपर रिच नहीं हो और आप फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो एफपीआईज आर द थिंग फॉर यू। But foreign portfolio investments also require extensive knowledge of foreign economies, currencies and market conditions. तो ये सब आपको बहुत सारी जांच पड़ताल और बहुत सारी नॉलेज चेक के बाद ही करना चाहिए। तो क्या विचार है आपका? Are you going to invest beyond the BSE and NSE? Whether your answer is a no or a yes, market knowledge is crucial for making smart investments. तो हमारी वेबसाइट www.angelbroking.com विजिट करिए और अपनी लर्निंग को चालू रखिए। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक और नए टॉपिक के साथ एक और पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।